हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जो तस्वीरें निकल कर आ रही है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। अफसोस होता है गाइस कि हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, लेकिन टेररिज्म के मामले में हम आज भी पीछे हैं। हम आज भी इन आतंकवादियों को नहीं रोक सकते। ये जो तस्वीर है ना, ये बहुत ज़्यादा दिल को दहला देती है। अब इमेजिन करिए गाइस, ये हमारी बहन है और ये जो यहाँ है ना, ये इनके हस्बैंड है। इनको आतंकवादियों ने गोली चला दी। अब आप इमेजिन करिए उस सिनेरियो को, क्या बीत रही होगी इन पर। हालांकि हमारी बहन कह रही थी कि प्लीज़ उन आतंकवादियों से कि तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया, आप मुझे भी मार दो, मुझे भी गोली चलाकर ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। मुझे भी मार दो, मुझे भी ख़त्म कर दो। आप इमेजिन करिए उस सिचुएशन को, क्या बीती होगी इस पर। और ये सबका मास्टरमाइंड है ये जलिंदर, ये हरामी इंसान। आप इस तस्वीर को मरते दम तक मत भूलिए। ये आदमी ने ये कंडीशन में हम सबको लाकर रखा है। आप इमेजिन करिए, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें जो है शेयर करना चाहता हूँ गाइस। कुछ मिस्ट्रीज है जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पे। हम सबको ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना चाहिए, कुछ ऐसे हिंट्स जिनको हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, जुगुलर वेन, पीएम मोदी on 17th April, news came that PM Modi's April 19 Jammu and Kashmir visit postponed. यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, PM Modi's April 19 visit to Srinagar to flag off वंदे भारत एक्सप्रेस postponed. कब हुआ ये पोस्टपोन्ड? कब हुआ? 17 अप्रैल के दिन हुआ। ओके, 17 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी जो है अपनी अप्रैल 19 की जम्मू एंड कश्मीर विजिट पोस्टपोन करते हैं। अब उस दिन क्या हुआ देखिए आप। उस दिन सेम डे on 17th अप्रैल, पाक आर्मी चीफ कॉल्स कश्मीर पाकिस्तान जुगुलर वेन। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। पाक आर्मी चीफ कॉल्स कश्मीर पाकिस्तान जुगुलर वेन, इंडिया स्लैम्स टू नेशन थ्योरी रेटोरिक। जैसा पीएम मोदी ने अपनी अप्रैल 19 की विजिट कैंसिल की और सेम डे हमें ये पाकिस्तान आर्मी का स्टेटमेंट देखने को मिलता है। आप दोनों को, इन पहलुओं को जोड़िए, डॉट टू डॉट कनेक्ट करिए। दोस्तों, एक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि पीएम मोदी ने पोस्टपोन किया। क्यों किया? रीजन हमें साफ बताया गया कि देखो जी, वेदर सही नहीं है, इसलिए पीएम मोदी की जो ट्रिप है वो पोस्टपोन होने वाली है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकल एस्टिमेशन में लगा रहा हो, पोस्टपोन है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के कुछ और भी तो रीजन हो सकते हैं ना, कुछ और भी तो रीजन हो सकता है। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रॉ या आईबी को इनपुट मिला होगा कि कश्मीर में कुछ ना कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। हो सकता है, हमारा काम डॉट टू डॉट कनेक्ट करना है, रियलिटी बहुत कुछ अलग हो सकती है, लेकिन ये मेरा हाइपोथेटिकल एस्टिमेशन है। कुछ ना कुछ इसी रीजन से भी जो है ये पोस्टपोन हुआ होगा। वेदर, हालांकि वेदर भी एग्जैक्ट सही नहीं था जब, इसलिए पीएम मोदी की ट्रिप पोस्टपोन हुई। लेकिन ये जो सेकेंड वाला एस्टिमेशन है ना, इसको भी आप पकड़ कर चलो। अच्छा, मैं ये आसिम मुनीर पर आता हूँ। ठीक है, सेम डे जैसा पीएम मोदी पोस्टपोन करते हैं, सेम डे हमें यह भी देखने को मिलता है। अब इसने अचानक जुगुलर वेन का स्टेटमेंट क्यों दिया? क्यों टू नेशन थ्योरी की बात कही आसिम मुनीर ने? आप यहां पर समझिए, जुगुलर वेन का मतलब क्या है। यहां पर देखिए, जुगुलर वेन का मतलब अगर आप मेडिकली समझोगे ना, तो गर्दन की सबसे इंपॉर्टेंट नस होती है जुगुलर वेन, जो ब्लड को दिमाग तक ले जाती है। ठीक है, बहुत बार आपने इसका मीनिंग, इसका जो वर्ड है सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन इसका मतलब मेडिकली ये होता है। अब पाकिस्तान के कंटेस्ट में, हरामी जनरल आसिम मुनीर के कंटेस्ट में, ठीक है, जैसा जुगुलर वेन कट हो जाए तो इंसान मर सकता है, ठीक वैसे ही आसिम मुनीर के रहते कश्मीर पाकिस्तान के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिना कश्मीर के पाकिस्तान अधूरा है। अच्छा, अधूरा है, किस लिए अधूरा है? क्योंकि ये कश्मीरियों को चाहते हैं। नहीं, ये गलत बात है। आप इमेजिन करिए
कश्मीर जो आज है ना गाइस, उसको पाकिस्तान दूसरा बलोचिस्तान बनाना चाहता है। अगर आप आज के डेट पे देखें तो बलोचिस्तान की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। यहाँ पर आप फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल देख सकते हैं, पाकिस्तान हेल्प्स चाइना स्टील बलोचिस्तान रिसोर्सेज एज लोकल रिमेन्स इम्पावरिश्ड। आज बलोचिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान यहाँ पर बलोचिस्तान का जितना भी मिनरल है वो बलोच के लोगों को उनका हक नहीं दे रहा है, बल्कि बलोच का जो मिनरल है वो निकालकर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद लेकर जा रहा है। पंजाब के लोगों को मिल रहा है, वहां के लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन बलोच के लोग फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए आज बलोच की आर्मी अपने हक के लिए लड़ रही है। तो यहां पर पाकिस्तान को या उनके मिलिट्री को कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। कश्मीर से अगर मतलब है तो मिनरल के लिए मतलब है, रिसोर्सेज के लिए मतलब है, ताकि अपने भीख मंगी जो कर्ज है वो वापस दोबारा ये रीपे कर सके। ठीक है, पाकिस्तान उसका जो आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट है, मैं इसे एक 1 बाय 1 क्रैक कर रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट देखो आप, पावर कंट्रोल स्टेटमेंट। आसिम मुनीर कहता है कि अगर इंडिया कश्मीर पे कंट्रोल रखता है तो यह पाकिस्तान के लिए एक एक्सटेंशियल थ्रेट है, यानी जिंदा रहने का सवाल है। क्यों भाई, कैसा होता है ये? हम आजाद कब हुए? 1947 में हुए। 1947 से 1948 तक हमने पाकिस्तान इंडिया फर्स्ट वॉर देखी, और हम चाहे तो तभी लाहौर के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। हम चाहे तो लाहौर पाकिस्तान से ले सकते थे। लाहौर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी था और पसंदीदा शहर था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज पाकिस्तान कहता है कि अगर कश्मीर इंडिया के हाथ में है तो ये उनका थ्रेट है। पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज्यादा झूठ फैला रही है। अच्छा, जैसा 1947-48 के आसपास हमने जंग लड़ी, पाकिस्तान इंडिया फर्स्ट वॉर लड़ा, उसके बाद 1949 में 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर ब्रोक कर दिया हमारे बीच। आज भी कश्मीर का उस सीज फायर की वजह से मुद्दा पेंडिंग है। हमारी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। हम चाहे तो कराची ले सकते हैं, हम चाहे तो लाहौर ले सकते हैं, हम चाहे तो खैबर पख्तूनख्वा ले सकते हैं, हम चाहे तो बलोचिस्तान अलग कर सकते हैं, और हम चाहे तो इस्लामाबाद पर कब्जा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने नियम में रहा, हमने वियना कन्वेंशन को फॉलो किया, हमने कानून का अदब किया, हम अपनी हुदूद में थे। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम थ्रेट है, वहां का जनरल कहता है कि इंडिया उनके लिए थ्रेट है। जिंदा रहने का सवाल पाकिस्तान ने हमारे ऊपर उठाया है। कितना बकवास झूठ बोलते हैं गाइस। अच्छा, अब यहां पर ये इमोशनल चार्जड कंटेंट को देखो आप। पाकिस्तानी आसिम मुनीर कहता है, ऐसे लफ्ज यूज करके वो अपनी आवाम और मिलिटेंट्स को इमोशनली, आइडियोलॉजिकली मोटिव करता है, अपने स्पीच में मोटिव करता है कि कश्मीर के लिए कुछ भी करना जायज है। कश्मीर के लिए न्यूक्लियर बम चलाना, धमकी देना जायज है, कश्मीर के लिए खून बहाना जायज है, कश्मीर के लिए मासूम लोगों को कत्लेआम करना जायज है, कश्मीर के लिए भीख मांगना जायज है, कश्मीर के लोगों को खत्म करना जायज है, सब करना जायज है। लेकिन इनके लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां मिनरल है, वहां पर लिथियम है, वहां पर यूरेनियम है, जो बैटरी बनाने काम आता है लिथियम। पाकिस्तान को इनसे मतलब है। पाकिस्तान खोखला हो चुका है, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। अच्छा, उल्टा जो बलोच के लोग हैं ना, वो इंडिया में इंटीग्रेट होना चाहते हैं। वहां पर हर आए दिन प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। प्रोटेस्ट इन पीओके, पोस्टर्स डिमांड मर्जर विथ इंडिया। उल्टा पीओके की आवाम, पीओके के लोग इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, कश्मीर हमारा है। अरे भाई, कश्मीर के रहने वाले लोग वो इंडिया में रहना चाहते हैं, तुम कह रहे हो कि कश्मीर हमारा है। अब तुम डिसाइड करोगे क्या? पब्लिक डिसाइड करेगी। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, मिलिटेंट मैसेजिंग। टीआरएफ जैसे ग्रुप्स को डायरेक्टली सिग्नल मिलता है कि कश्मीर को छुड़ाना अभी भी पाकिस्तान का मकसद है। आसिम मुनीर इज द मास्टर माइंड इन लीडिंग द टेरर अटैक इन पहलगाम। कैसा मास्टर माइंड है वो? टीआरएफ क्या है ये मैं आगे बोलूंगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीआरएफ असल है क्या? व्हाट इज द टीआरएफ? टीआरएफ द रेसिस्टेंस फ्रंट। ठीक है,
अगर आप देखोगे तो टीआरएफ की हिस्ट्री क्या है, टीआरएफ फॉर्म में आया कैसे, टीआरएफ को किसने जनरेट किया, बोलता हूं। टीआरएफ कब आया, टीआरएफ आर्टिकल 370 के हटने के बाद आया और हाफिज सईद ने ही इसको बनाया है ताकि आम लोगों का कत्लेआम कर सके। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एक सेकेंड। टीआरएफ नाम का जो ग्रुप है, असल में वो टीआरएफ नाम का जो ग्रुप है द रेसिस्टेंस फ्रंट, असल में ये लश्कर तैयबा का डुप्लीकेट है, जिसे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर से बचने के लिए नया ब्रांड के रूप में लॉन्च किया है। ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये पाकिस्तानी टेरर प्रोडक्ट है और ऐसे प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही बनते हैं, कहीं और नहीं बनते। इसके पीछे आईएसआई यानी पाकिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का पूरा हाथ है। ये दिखने में दिखाते हैं कि हमारे से इनसे कुछ वास्ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ही इनका मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई ही पाकिस्तान की आईएसआई ही इन्हें बैक करती है और जनरल आसिफ मुनीर जैसे लोग इसको आइडियोलॉजिकली और ऑपरेशनली सिर्फ अपने ही फायदे के लिए लोगों को कत्लेआम करने के लिए सपोर्ट देते हैं। याद रखिए, टीआरएफ और एलईटी यानी लश्कर तैयबा एक सिक्के के दो रूप है, ठीक है ना, और इनका मकसद एक ही है। टीआरएफ के लोग, टीआरएफ के वेपन, टीआरएफ की आइडियोलॉजी सब लश्कर तैयबा से ही आती है। सैफुल्लाह खालिद, ठीक है, सैफुल्लाह खालिद, इस कुत्ते को सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। ये वही कुत्ता है जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है। आज जो हमें ये हालत देखने को मिल रही है ना, इसका मास्टरमाइंड ये है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूट कर रहा है ये इसने ही किया है, ठीक है। इसका नाम सैफुल्लाह खालिद है, याद रख लेना, इसको सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। पहलगाम का अटैक मास्टरमाइंड है। एज एन इंडियन सिटीजन मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि आप इन्हें मुसल में डालकर फोड़ो, इन्हें मुसल में डालकर ठोको, मुसल में डालकर फोड़ो इन्हें। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चुन चुनकर इनके अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक करिए, वरना ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा हमारे देश में बढ़ेगी। और दोस्तों, ये सैफुल्लाह खालिद लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ भी है। जनरल आसिम मुनीर पहले आईएसआई का डायरेक्टर जनरल भी रह चुका है, ठीक है, आईएसआई का पहले डायरेक्टर भी रह चुका है ये। देखो दोस्तों, आसिफ मुनीर का रोल क्या था यहाँ पे, देखो, ये तब आईएसआई का चीफ था, अब ये पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ है। दोनों में भी इसने कई सारे हमले भारत के खिलाफ किए हैं, अपने पोजीशंस का गलत इस्तेमाल किया है। चलिए कुछ चीजों को हम जानते हैं। याद रखिए, जो पाकिस्तान बैक्ड प्रॉक्सी से, चाहे वो पहलगाम में हुआ हो, चाहे वो पुलवामा में हुआ हो, चाहे इवन उरी में ही क्यों ना हो, पहलगाम और पुलवामा एक सिक्के के दो रूप है, ठीक है, एक सिक्के के दो रूप है। यहाँ पर सिविलियन फोकस मास्कर था, स्पेशली यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया गया, जो हिंदूस थे उन्हें टारगेट किया यहाँ पर। लेकिन जब हिंदूस को मारा जा रहा था, जब हिंदुओं पर गोलियां चलाई जा रही थी, तब वहां पे मुसलमान जो है रोकने आए, किसको, इन आतंकवादियों को। लेकिन ये आतंकवादियों ने उन मुसलमानों पर भी गोली चलाई। अरे एक तरफ ये आतंकवादी रिलीजन पूछकर छोड़ रहे, लेकिन वही रिलीजन के लोग जो बचाने आए हिंदुओं को, उनके ऊपर भी गोली चला रहे हैं। वो लोग हिंदुओं को जो बचा रहे हैं उनके ऊपर भी चला रहे हैं, वो मुस्लिम्स पर। अच्छा, ये किस लिए, अच्छा ये कौन किया था, टीआरएफ ने किया है। कौन टीआरएफ, प्रॉक्सी, लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी, टीआरएफ ने ये जिम्मेदारी उठाई। इसका मकसद क्या था, आइडियोलॉजिकल एंड सिंबॉलिक, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये टेरर है कंप्लीटली। और कब हुआ ये, कश्मीर जुगुलर वैन नैरेटिव के बाद हुआ है ये, यानी कि आसिम मुनीर ने पहले से ही ये प्लान कर रखा हुआ था कि एक तरफ में उस डेट पे जब पीएम मोदी पोस्टपोन करेंगे तब उसने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट देने के बाद कुछ दिन में हमें ये देखने को मिला। यहां पर इंटेलिजेंस फेलियर कंप्लीटली नहीं है दोस्तों, इंटेलिजेंस फेलियर बहुत हद तक समझने के लिए बस इंटेलिजेंस को इनपुट चाहिए था कि ये हमला किधर हुआ है। हमारे इंटेलिजेंस रॉ या आईबी को बस इतना इनपुट मिलना था कि ये
हादसा किधर होने वाला है, कब होने वाला है। अगर हमें ये दो चीज पता हो जाती तो हम आज ये इंसिडेंट रोक सकते थे। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये इंसिडेंट रोकने में हम फेल हो चुके हैं। अब पुलवामा में क्या था जो 2019 में हुआ, ये मिलिट्री फोकस सुसाइड बॉम्बिंग थी। 40 सीआरपीएफ जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। ये किसने क्लेम किया? जैश ए मोहम्मद ने क्लेम किया। कौन था? ये पाकिस्तान का बैक ग्रुप है। और कब हुआ? जब पाकिस्तान का जो अभी का आसिम मुनीर जनरल है, ये जो मिलिट्री जनरल है, तब ये आईएसआई चीफ था, तब हमें पुलवामा देखने को मिला। ठीक है, 2019 पुलवामा में ये आईएसआई का चीफ था। लेकिन अब 2025 में पहलगाम 2025 का अटैक होता है, तब ये पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ है। कंप्लीटली ये पाकिस्तान का प्लान था और इंडिया को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। भले ही इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ चुके हैं, पाकिस्तान इसे वाटर वारफेयर कहता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमने बस इसे खत्म नहीं किया, हमने बस इसे सस्पेंड किया। हमें कुछ और ज्यादा करना चाहिए, जिसके चलते समझने के लिए समझो गाइस, हमें बलूचिस्तान के टुकड़े ही कर देना चाहिए। ठीक है, बलूचिस्तान के टुकड़े कर कर बलोच लिबरेशन आर्मी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान और ये पूरा उसका ध्यान वहां चल जाए। और इंडिया को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बैक करना चाहिए, उन्हें फंड करना चाहिए और जितना हो सके पाकिस्तान के टुकड़े ही कर देना चाहिए। यही हमारे लिए बेहतर होगा, वरना ऐसे और आतंकवादी केसेस हमें देखने को मिलेंगे। ये लोग इस्लाम के नाम पर सिर्फ टेरर फैला रहे हैं, इनसे कुछ भी इस्लाम का लेना देना नहीं है। अरे इस्लाम तो हमें अरब में भी देखने को मिलता है। इस्लाम तो हमें अरब में भी देखने को मिलता है। सऊदी अरब में भी इस्लाम है, यूएई में भी इस्लाम है, ईरान में इस्लाम है, इराक में इस्लाम है। लेकिन ऐसे आतंकवादी काम यही लोग क्यों करते हैं? क्या मिलता है ना ये सब कर कर? अब जान ले ली, क्या मिला इसे? हमें इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ढकलना होगा। हो सके तो हमारे जासूसों की मदद से इसे कुछ ना कुछ कर कर एनकाउंटर कर देना चाहिए। इसकी यही सजा है, वरना ये हमें खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान पर सख्त से सख्त सैंक्शंस लीजिए। डिप्लोमेट्स को वापस भेजना या सस्पेंड करना ट्रीटीज को, इसके अलावा हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, जैसे बलूचिस्तान वाला इंसिडेंट। तो दोस्तों, आज की बस ये वीडियो इतनी ही रही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।